ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। बैठ जा। देखो अभी हम क्या यूज करें, ठीक। तो अभी हम क्या यूज करें, मेमन प्रोजेक्ट ना। तो मेमन प्रोजेक्ट में होता है क्या है कि हम एक सिंगल जार भी यूज नहीं करते और एक्सी भी यूज नहीं करते। तो अभी कल राहुल सर ने बताया होगा कि यार हम अक्सर जार ना यूज करें तो हम क्या यूज करते हैं, मेमन प्रोजेक्ट। लेकिन हम ऐसा भी अभी एक्सी की प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, तो हमें क्रोम लाइब्रेरी एक्सी रखनी पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि एक्सी को भी जार में कन्वर्ट करके उसकी भी डिपेंडेंसी हमें दे दी है। एक्सी को कन्वर्ट करके जार में उसकी भी हमें डिपेंडेंसी मिल गई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है वेब ड्राइवर मैनेजर। तो सिंपली करना है कि आपको गूगल पे जाना, आप बस सर्च करना वेब ड्राइवर मैनेजर और लिख देना एम्बियन रेपो, मतलब मेमन रिपोजिटरी। ठीक, ये पहला लिंक आ गया, इस पर क्लिक कर दो आप। यहाँ पे देखो अपडेट वर्जन है 5.3.1 वाला यूज कर लो आप, और नीचे आओगे आप, उसकी डिपेंडेंसी आपको मिल जाएगी यहाँ। ठीक, कॉपी कर लेते हैं इसको और pom.xml फाइल में रख लेते हैं और डिपेंडेंसी टैग के अंदर डाउनलोड होगा वो। ठीक हो गया। अब देखो मेरे पास इस वाले प्रोजेक्ट में वीटाइगर ऑटो में ऐसा कोई भी क्रोम ड्राइवर एक्सी नहीं है, तो हम ब्राउजर लॉन्च करेंगे बिना उसके यूज किए। कोई भी एक्सी मेरे पास यहाँ पे नहीं है। एक्सी मतलब नहीं है, उसके लिए हमें सिस्टम प्रॉपर्टी करना पड़ता है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। बस हमारे पास एक क्लास आ गई है अभी, देखो वेब ड्राइवर मैनेजर नाम की। ठीक, पहला देखो वाला, पहला वाला डॉट करोगे, इसके पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है क्रोम ड्राइवर। अगर आपको क्रोम ड्राइवर लॉन्च करना है तो क्रोम ड्राइवर, अगर आपको फायरफॉक्स लॉन्च करना है तो फायरफॉक्स भी कॉल कर सकते थे आप, लेकिन अभी मुझे क्रोम ड्राइवर लॉन्च करना है तो क्रोम ड्राइवर। इसके पास देखो रिटर्न क्या करता है, ये वेब ड्राइवर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये जिस क्लास का था उसी क्लास का कर रहा है रिटर्न। इसके पास एक मेथड और है जिसका नाम है सेटअप। बस ठीक, क्या कहते हैं, क्या उसे अपनी क्लास का रिटर्न कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये स्टैटिक मेथड था। ठीक, स्टैटिक मेथड था, क्रोम ड्राइवर में लॉन्च कर लिया, वो कर लिया। अब बताओ मेरे पास इसका रेफरेंस वेरिएबल मेरे पास है कहीं नहीं है, तो फिर से मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर से मेथड कॉल करना पड़ता ना। इसलिए क्या किया, इसलिए क्रोम ड्राइवर मेथड में ही उसका ऑब्जेक्ट करा लिया, डॉट करके वो कॉल कर लो ना। हाँ, मेथड चेंजिंग कर ली तरीके से। अब ब्राउजर लॉन्च करो तो ब्राउजर अब लॉन्च हो जाएगा बिना क्रोम ड्राइवर एक्सी के। कहीं भी सिस्टम प्रॉपर्टी हमने लिखा ही नहीं है। देखो यहाँ पे ब्राउजर हमारा क्या आ गया, लॉन्च। तो ये पॉसिबल कहाँ से है, वेब ड्राइवर मैनेजर वाले से। ये एक अलग से क्या है, अपनी एक जार है। जार मतलब जार ही होगी, हम चाहे इसका जार डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जावा प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम चाहे इसका जार डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मेवन प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें डिपेंडेंसी ही काफी है। ठीक, तो राहुल सर ने देखो मेवन में हमारे पास 3 चीज बताई थी, कौन कौन सी, सेंट्रल रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। ठीक, सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है, यही आपका जो वेबसाइट है मेवन रिपोजिटरी, ये क्या है अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी। कहीं हमने ओपन किया, ये यही हमारी क्या है सेंट्रल रिपोजिटरी। आप चाहे यहाँ पे किसी भी जार का आप क्या ले सकते हो डिपेंडेंसी, किसी भी जार का, किसी भी जार का चाहो आप, सेलेनियम का, जावा का, जो भी है सबका जार आपको इस मेवन रिपोजिटरी वाले सेंट्रल रिपोजिटरी पे मिल जाएगी। ठीक, एक होती है अपनी क्या, रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी में होता क्या है कि कोई कंपनियां खुद की अपनी जार बना रही है और वो खुद के अपने वेबसाइट पे रख रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगे रिमोट रिपोजिटरी। लेटर सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा जार बनाऊं जिसके अंदर मैं सेलेनियम भी रखूं, जावा भी रखूं, टेस्टंजी भी रखूं, मैं भी रखूं, सब कुछ रखूं। तो मैं क्या करूंगा, एक अपनी जार बनाऊंगा, उसकी डिपेंडेंसी बनाऊंगा, मैं अपने वेबसाइट पर रखूंगा, वो मेरी क्या हो जाएगी रिमोट रिपोजिटरी। अगर मैं बात करूं लोकल रिपोजिटरी की, लोकल रिपोजिटरी होती क्या है कि जो जैसे आप सेंट्रल रिपोजिटरी में जो आप यहाँ pom.xml में जिसका भी डिपेंडेंसी रखोगे, वो क्या करेगा आपके सिस्टम पे, आपके लोकल सिस्टम पे जाके उसका जार डाउनलोड करके रख देगा। अगर मैंने इसका रखा है वेब ड्राइवर मैनेजर का, तो ये क्या किया होगा, तो यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट आता है, वो एग्जैक्टली यही करता है कि उसका जार आपके लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके रख देता है।
अब सोचो ये 4 लाइन ऑफ कोड तुम्हें ब्राउजर में चला देंगी? नहीं ना। क्यों? इसके भी अंदर जो था वो क्या उसने क्या किया, उसका जार डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे रख दिया। वो आपको कहाँ मिलेगा? आप इसमें जाना, लाइब्रेरीज का अपने इसके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाना, आप सी में जाना, यूजर्स में जाना, जो आपका यूजर है वो सेलेक्ट कर लेना आप, शिट पब्लिक नहीं डेल, इसमें चले जाना आप, और यहाँ पे देखो एक .m2 फाइल बनी है, मतलब मैनुअल की बनी है ये। अगर ये .m2 फाइल मैं डिलीट कर दूं अभी यहाँ पे, तो सारे जार डिलीट हो जाएगी, आप कोड रन करोगे आपका कोड नहीं चलेगा, अगर अभी ये फाइल डिलीट कर दूं मैं। ठीक, तो .m2 फाइल के अंदर जाओगे, रिपोजिटरी के अंदर जाओगे, तो जो जो इन्होंने डिपेंडेंसी रखी है सबकी डिपेंडेंसी इसने डाउनलोड करके रखी है। जैसे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ इसकी io.github. इसकी, अब देखो io जहाँ होगा, जैसे पैकेज नेम रखते हो आप ना ग्रुप आईडी में, वैसे सेम आप io सर्च करो, आप कहाँ है, नीचे होगा, यहाँ पे है ना io.github था, और बानी गार्सिया था ये। अब उसकी फाइल को जार आगे जार में देख रहे हो आप, उसकी जार यहाँ पे आ गई। अब हमने कहीं डाउनलोड नहीं किया, अगर मान लो हमें इसकी क्या कहते हैं, इसका वर्जन अपडेट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है बस, या अब हमें कोई डाउनलोड नहीं करनी है, हम यहाँ वर्जन में आएंगे, जो वर्जन हमें अगर 0 वाला चाहिए तो मैं 0 कर लूंगा यहाँ पे। सर आप पढ़ा क्या है? मैंने मतलब उसमें क्या मतलब क्या करना है बता रहा हूँ कि फायदे इसके क्या है, डिपेंडेंसीज के फायदे क्या है, तीनों में डिफरेंस है यार। क्या ये चीज समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैं ध्यान कहीं और। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि वो सेंट्रल रिपोजिटरी से अपने लोकल रिपोजिटरी पे डाउनलोड कर देता है बिहाफ ऑफ डिपेंडेंसी। अगर मैंने इसका किया है, अगर आप देखना चाहो तो मैं .m2 फाइल अभी डिलीट कर दूं तो अभी ये pom.xml फाइल में मेरी एरर आने लगेगी। और यहाँ पे अगर मैं जैसे ही अपडेट प्रोजेक्ट करूंगा, यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट होगा, वो क्या करेगा, फिर सिस्टम पे जाके m2 फाइल क्रिएट करेगा, और उस पर ये जितनी भी डिपेंडेंसी ऐड हुई है सबका जार डाउनलोड करके रख देगा उसी में। अगर कभी कभी होता है, हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम कोड रन करते हैं तो डिपेंडेंसीज के हमारा कोड नहीं चलता, तो हमें क्या करना पड़ता है, .m2 फाइल डिलीट करनी पड़ती है फिर से, और फिर से ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग होगा, फिर सबको डाउनलोड करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपके पास ऐसा कुछ केस आए तो आप एक बार .m2 फाइल डिलीट कर लेना, और फिर से इसको अपडेट करके फिर चलाना, में भी तब चल जाए। हमेरे साथ ऐसा होता है। डिलीट अपडेट प्रोजेक्ट को, इसका एक शॉर्टकट की है, प्रोजेक्ट पे जाके क्लिक करके Alt F5 कर लो, चाहे आप आ रहा कि नहीं, अगर ऐसा इस पे नहीं हो रहा, थोड़ा प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो आप, यहाँ मैवन नाम का दिख रहा है आपको, मैवन, यहाँ पे देखो होगा अपडेट प्रोजेक्ट, Alt F5 ही था। ठीक, क्लिक करो आप, यहाँ पे एक बटन है फोर्स अपडेट एंड स्नैपशॉट रिलीज, पे क्लिक करो आप। अगर आपको 3-4 प्रोजेक्ट है सभी को करना है तो सभी को सेलेक्ट कर लो, अगर आपको भी टाइगर ऑटो वाला करना है उसको सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर दोगे आप, यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट अपडेट हो रहा है, अपडेट हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसी डिपेंडेंसी मैंने ऐड की थी जिसकी जार डाउनलोड नहीं हुई .m2 फाइल के अंदर, तो प्रोजेक्ट अपडेट कर लो, हो जाती है। ठीक, और एक चीज और, मैंने भी बहुत चीजें फेस की है, अगर आपके यहाँ कभी एरर आए, मतलब यहाँ वहाँ कहीं एरर आ रही है इस लाइन पे, लाइन नंबर 1 और 2 पे, क्या करना मालूम है आप, जहाँ जहाँ HTTP लिखा है वहाँ HTTPS कर देना, सही हो जाएगा, अगर कभी आए तब। ठीक, तो ये था डिपेंडेंसी में हमें अभी के लिए हमें 3 डिपेंडेंसी ऐड करनी है, वेब ड्राइवर मैनेजर की, एक सेलेनियम जावा की, और एक टेस्ट इंजन यूज नहीं कर रहे हो आप, टेस्ट इंजन नहीं ऐड करना, बस 2 ही करना मान लो अभी। ठीक, सेलेनियम जावा की और वेब ड्राइवर मैनेजर, क्योंकि हम अभी अभी हमें यही दोनों जरूरत है, अभी वेब ड्राइवर ने किया था पहले। ठीक, ऐसे लॉन्च हो गई ये। अब बात करते हैं अपना विंडो हैंडल वाला। तो याद रखना कि सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होती है, लोकल क्या होती है, रिमोट क्या होती है। सेंट्रल से लोकल भी डाउनलोड होता है, अब रिमोट हमने यूज किया होता है, रिमोट से भी क्या होता, लोकल डाउनलोड होता। ठीक, तो विंडो हैंडल की बात करें तो मैं कोड लिख लेता हूँ 1 मिनट में, वीडियो पॉज कर देता हूँ, कोड 1 मिनट के लिए, और ऊपर मैं वेट भी लगा दे रहा हूँ अभी के लिए, मान लो डॉट क्या कहते हैं, मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, मान लो लगा दे रहा हूँ 7 सेकेंड का। ठीक, चलो रन करते हैं इसको।
रिकॉर्डिंग पता चल जाता ना। ठीक, 2 विंडो ओपन हो गई ना। ठीक, अभी यहाँ पे देखो आप, मेरे पास 2 विंडो ओपन हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन मैंने क्रोन ड्राइवर एक ही बार लॉन्च कराया है ना। मतलब सेम, मतलब अगर हम बोले हुआ क्या, अगर बोले मतलब एक ड्राइवर के रेफरेंस वेरिएबल से मेरे पास 2 विंडो ओपन हुई ना। अगर आपके पास ऐसा कुछ सीन हो, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये नाम सारे नीचे जो नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक, तो मालूम इसका पाथ निकाल लेता हूँ अभी। किसमें था, ऊपर टीडी में है। चलो ऊपर टेबल में कुछ होगा, टेबल। सर हम चाहे जितने विंडो या टैब खोलें, फोकस हमारा मेन पे रहेगा ना। बताता हूँ रीजन, मैं क्या बताता हूँ, क्या कब किस पे रहेगा, कब किस पे नहीं रहेगा। चलो मान लो अभी क्लास ही ले रहा हूँ, /td tr td /table। ओके, ठीक, तो सही था। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीपल नेम्स हैं, तो यूज लगाना पड़ेगा हमें फाइंड एलिमेंट्स ना। पाथ रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट वेब एलिमेंट सेट करेगा। नसेम हो क्या, कोड याद कर रहे हो? हाँ, अरे यार आ क्यों नहीं रहा, लिखना पड़ेगा। ठीक, इंपोर्ट करने का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। ठीक, Ctrl+Shift+O इंपोर्ट करने का, शिफ्ट सी नहीं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। फॉर लूप लगा लेते हैं जल्दी से। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन lst डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक, अरे यार, और यहाँ पे उसके पास मेथड है गेट। ठीक, रिटर्न कर, देखो आप अब ये सोचो, आप इस वाले एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अब जो पास करोगे गेट मेथड वही रिटर्न करेगा। अभी पास क्या है, वेब एलिमेंट, तो आप गेट का रिटर्न टाइप देखो क्या है, वेब एलिमेंट। अगर ये रिटर्न करता है, अगर ये करता लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो आप देखो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अगर ये करता इंटीजर वाली क्लास का, तो ये इंटीजर करता। ठीक, अगर मैं चाहता इस क्लास का रिटर्न करता, जो मेरा क्लास बनाई है बेसिक ऑटोमेशन, तो रिटर्न क्या करता ये अपनी क्लास का। देखो यहाँ ना, तो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी टाइप रहेगा उस टाइप का गेट मेथड वही रिटर्न करता है। अभी तो वेब एलिमेंट था, इसलिए रिटर्न क्या कर रहा है ये वेब एलिमेंट। we डॉट मान लो यही वाला कोड मैं डाल दे रहा हूँ इसके अंदर। ठीक, अगर मैं कोड अभी रन करूँ, देखो क्या आता है, कुछ नहीं आएगा। फाइंड एलिमेंट्स है, 9 सच एलिमेंट आएगा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं आएगा। तुम लोग तो डेफिनेशन बोलते हो, फाइंड एलिमेंट्स डजंट थ्रो एनी एक्सेप्शन, तुम ही बोलते हो ना। उसी को गया नहीं ना अभी। हेलो, अगर एक्सेप्शन आया बताना मुझे। सात सेकंड में वेट लगाया है, 7 सेकंड चलने दो। कोड रन करना बंद हो गया। यहाँ पे अगर देखो, अगर रेड आया ना, मतलब रेड चल रहा था, रेड है ये पूरा, बेटा डीम हो गया ना, रेड है मतलब कोड चल रहा है अभी। अगर डीम हो गया मतलब कोड बंद हो गया। कुछ किया प्रिंट नहीं, एक्सेप्शन आई कोई, कहाँ लिस्ट, आप लिस्ट कहाँ एक्सेप्शन थ्रो करता है, कहाँ पढ़ा था। हाँ, अगर लिस्ट को प्रिंट करा होता तब, लेकिन हमने क्या गेट डेटा ले रहे हैं इसलिए नहीं दे रहा।
अगर मैं इसका रेफरेंस प्रिंट कराता LST को, तब ये मैसेज देता कि भैया एम्प्टी लिस्ट है, कोई डेटा है ही नहीं इसमें। ठीक, कुछ है नहीं, मतलब अब सोचो एक्सपाथ भी सही था, मतलब था क्या कि अब चांसेस यही है कि मेरा फोकस इस विंडो पे है। अब मैं डेटा किसका विंडो ले रहा हूँ, इस विंडो का डेटा प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है नहीं, दोनों विंडो अलग अलग है। तो ऐसे ही क्या हुआ, इस सिचुएशन डील करने के सुनने वालों ने क्या कहा कि आपके पास मेथड दूंगा मैं, वेब ड्राइवर पास मेथड दिया इसने, उसका नाम रखा है गेट विंडो हैंडल्स। ठीक, विंडो हैंडल्स रिटर्न में करता ये सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग कंट्रोल शिफ्ट ओ सेट को करना है वो। ठीक, अब देखो गेट विंडो हैंडल्स करता क्या है कि इस ड्राइवर नाम के रेफरेंस वेरिएबल से जितने भी क्या करते, इस सेशन में जितने भी ब्राउजर ओपन हुए हैं, जितने भी विंडो ओपन हुई हैं, सबका सेशन आईडी लेके आता है वो, सबका सेशन आईडी, ओनली सेशन आईडी। सेशन आईडी ऐसी होगी समथिंग, क्या होगा कि समथिंग ऐसा कुछ लिखा होगा ऐसे ही, सेशन आईडी। हर विंडो का सेशन आईडी क्या होता है, अलग अलग। तो गेट विंडो हैंडल्स यही करता है कि मैं कहते हैं कि इस ड्राइवर नाम के रेफरेंस वेरिएबल्स जितने भी विंडो ओपन हुए हैं, सेशन आईडी लेके आएगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि यार ये सेट में ही क्यों रखा, लिस्ट में भी रख सकता था, एरे में भी रख सकता था। ये एरे का तो चलता है, मतलब फिक्स साइज है। अगर मान लो एक समय हुआ कि 4 विंडो ओपन हो गई, तब तो साइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसने एरे नहीं लगाया। अगर बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट क्या है, वो भी हेट्रोजीनियस रखता है, मल्टीपल डेटा रखता है, सेम थिंग करता है वो भी सेट की तरह। लेकिन चीज यही है कि और मान लो लिस्ट तो एक ऐसी चीज है जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड होती है। अगर मान लो लिस्ट यहाँ पे रखा होता और 2 विंडो की सेशन आईडी सेम हो जाती है अगर, तब क्या होता सोचो। तुम चाहते थे मैं इस विंडो पे कोड रन कर रहा हूँ, मेरा कोड उस विंडो पे कोड रन हो गया, तो वहां पर सही नहीं रहता ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, गेट विंडो हैंडल्स ने क्या कराया, सेट, जो कि डुप्लीकेसी अलाउड करता ही नहीं ना। और जैसे कि अपने पास एक हैश सेट है, अगर बात करूं हैश सेट की, यहाँ पे देखो आप हैश सेट बनाया मैंने यहाँ पे, और इसको मान लो सेट में या फिर हैश सेट में रख लो। ठीक, कुछ डेटा रख लेते हैं इसमें, डॉट मेथड है क्या, ऐड, और यहाँ पे मान लो एक बार रख लिया अपना नाम ही, मान लो एक बार ये नाम रख लिया। ठीक, और मान लो एक बार ये नाम रख लिया और एक बार ये नाम रख लिया। यहाँ पे 2 चीज डुप्लीकेट है। ठीक, और मैं देखो SYSU में ये सेट का रेफरेंस वेरिएबल का कराता हूँ प्रिंट, और इसका कोड एक काम कर लेते हैं कि बाहर निकाल, कोड रन होगा पूरा ना। इंट करते हैं इसका भी, ठीक, ड्राइवर नहीं मिलेगा ना, ये भी नहीं। चलो रन करते हैं, देखो अभी रन एज जावा एप्लीकेशन आया ना, रोशन, रोहन, देवांश। एक को क्या कर दिया उसने, एक को रिमूव कर दिया उसने। अच्छा, वो वाला वर्ड मैं चाहता था जो, ठीक। अब यहाँ पे ये सोचो कि अगर आप सोच रहे हो कि डेटा देखो किस बिहार पे रख रहा है, क्या इंसर्शन ऑर्डर रख रहा है ये, मतलब जिस ऑर्डर में डेटा मैं दे रहा हूँ क्या उस ऑर्डर रख रहा है वो। मैंने पहले रोशन दिया, फिर देवांश, फिर मोहन, फिर रोशन दिया है। अब इससे पहले मान लो पहला रखा उसने, सेकंड में देवांश आना चाहिए कि मोहन आ गया। एक तरीके से यही पता चल जा रहा है कि भैया ये सेट जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, मतलब कि जिस ऑर्डर में डेटा आप देना चाहते हो उसी ऑर्डर डेटा रख के वही क्या होती है, इंसर्शन ऑर्डर, और ये काम वो नहीं करता। ठीक, सेकेंड बात ये डुप्लीकेशन देखो नहीं ले रहा है ये, रोशन नाम को मैंने 2 वर्ड दिया और 2 वर्ड ये नहीं लिया ना। मालूम काम कैसे करता है, ये जो हैश सेट है वो काम करता है हैशिंग वैल्यू पे। मतलब क्या करता है ये, हर एक ऑब्जेक्ट्स को एक हैश कोड देता है। हैश कोड मतलब एक यूनिक वैल्यू देता है इसको। मतलब रोशन नाम का वर्ड, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ ऐसा लिख के दिया होगा, उसको एक हैश वैल्यू दी होगी। अब इस वाले वर्ड को भी क्या दिया होगा, एक हैश वैल्यू दी होगी जो भी अलग होगी इसकी। मोहन वाले को भी एक हैश वैल्यू दी होगी जो भी है।
और रोशन नाम दोनों सेम मिला, इसकी भी हैश वैल्यू क्या करेगा, वो सेम रखेगा, इसकी दोनों की हैश वैल्यू सेम रख दो, नाम सेम है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो ये जो हैश सेट है वो हैशिंग वैल्यू पे काम करता है। देखो इसके पास मेथड है क्या हैश कोड निकालने का, शायद होगा, है ना, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये इंट में प्रिंट। देखो हैश कोड कैसा आता है एक बार देख लो पहले। ABC देखो कैसे आ रहा है, माइनस ऐसा समथिंग कुछ, तुम्हारे नाम का भी वो ऐसे कुछ किया होगा। जो तुम यहाँ जितनी भी ऑब्जेक्ट तुम यहाँ दोगे सबका एक हैश कोड जनरेट करेगा, उसके बिहाफ पे हैश सेट में रखेगा। अगर उससे क्या हुआ, वो हैश वैल्यू अगर उसे डुप्लीकेट मिली वो अलाउड नहीं करेगा हैश सेट के अंदर। हैश सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो हैश सेट एक ऐसा भी है, चाहूँ मैं इसमें मल्टीपल टाइप रख सकता हूँ, मतलब हेट्रोजीनियस है ये। मैं चाहूँ इंटीजर रखना चाहूँ तो इंटीजर रख लूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ देना चाहूँ 1 2 देना चाहूँ तो 1 2 दे सकता हूँ। देखो ऐसे बुलियन देना चाहूँ तो मैं बुलियन दे सकता हूँ, सॉरी ट्रू फॉल्स नो। मैं जिस टाइप डेटा चाहूँ मैं उस टाइप डेटा दे सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है। अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं होमोजीनियस भी बना सकता हूँ। कैसे, बस यही वाला ब्रैकेट यूज कर लो, अब स्ट्रिंग यहाँ डाल दो, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजीनियस। देखो यहाँ पे रन लगी दोनों के लिए, क्यों, हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप का और ये डेटा हम दे रहे हैं वो इंटीजर और बुलियन टाइप का, ठीक। और सेट एक एरे ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप और एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव अलाउड होते हैं। लेकिन सेट लिस्ट कोई भी है, मैप तीनों है, सेट लिस्ट मैप तीनों में ओनली नॉन प्रिमिटिव अलाउड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इंट देना, अलाउड नहीं है। तो इसका नॉन प्रिमिटिव कौन है, इंटीजर, इंट का है इंटीजर ना, तो इंटीजर तो इंटीजर ले लेगा, वो एरर आ रही है इसकी वजह से। ऐसे अगर मैं अब बुलियन देना चाहूं तो बुलियन दे सकता हूं ऐसे, ठीक। ऐसे जावा वालों का स्मार्टनेस देखो, उन्होंने जब क्या कहते हैं कि हम कोई भी मेथड या फिर कोई स्मार्टनेस, ये दोस्तों जो उन्होंने डेटा टाइप बनाया उन्होंने उसका नाम पहले कैमल केसेस क्यों नहीं शुरू किया, सोचो एक बार। क्यों, अगर कर देते तो वो क्लास कैसे डिफाइन करते, उसके रैपर क्लास को कैसे डिफाइन करते, नहीं कर पाते। तो इसलिए को हमेशा क्लास हम बनाते हैं, हमेशा पहला वर्ड कैमल केस करते हैं, मतलब कि कैमल केस रहता है हमारे क्लास नेम, पहला वर्ड क्या होता है हमेशा कैपिटल। अब ऐसे देखो बुलियन पहला वर्ड क्या है कैपिटल, मतलब एक क्लास ही होगी, एक ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए अगर यही मैं स्मॉल वर्ड दूं भी, अब ये डेटा टाइप हो जाएगा, देखो ना। तो ये हेट्रोजीनियस भी है और क्या है, होमोजीनियस भी है सेट। और सेट एक चीज आपने नोटिस नहीं किया पहले वाले कोड में, सेट हाँ बताया ना कि डेटा किसी भी ऑर्डर में रखे, उसको भी नहीं पता कि मैं किस ऑर्डर में रख रहा हूँ, सेट। और एक चीज और है सेट में, कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार, ओके हो गया, ठीक। स्ट्रिंग कर लेते हैं पहले एक बार यहाँ पे, स्ट्रिंग, चलो ठीक। अब ये सोचो कि अब इसके पास इंडेक्स बेस्ड भी नहीं है। अगर मैं लेना चाहूँ मोहन नाम का डेटा, मुझे ये नहीं मालूम कि मोहन नाम का डेटा कहाँ पे, किस नंबर पे होगा, कैसे निकालोगे, कोई है रिसोर्स यहाँ पे निकालने के लिए, सोचो एक बार, कोई भी रिसोर्स नहीं है सेट डेटा निकालने के लिए, कोई भी रिसोर्स नहीं कि मैं ये चीज पास करूँ तो मोहन नाम का डेटा आ जाएगा, नहीं। अब बताओ, अब सेट एक ऐसे, हमारे पास सेट एक ऐसा है जिसके पास डेटा लेने के लिए कोई भी रेडीमेड मेथड नहीं होता। जैसे लिस्ट के पास है ना गेट मेथड, इसके इंडेक्स नंबर 2 निकाल देगा वो, लेकिन सेट के पास ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको नहीं मालूम है कि मैं डेटा किस बिहाफ पे रख रहा हूँ, किस कैसे कैसे डेटा रख रहा हूँ। डेटा अगर मैंने 1 2 3 4 दिया, उसने 4 3 1 2 ऐसे रख दिया, उसे नहीं मालूम। अब बताओ, अब अगर एक गेट मेथड देता तो किसके बिहाफ पे डेटा निकालते आप, सोचो एक बार। कोई रीजन नहीं था ना, इसीलिए इसने गेट मेथड नहीं दिया, इसके पास रिसोर्सेस नहीं डेटा निकालने के लिए। इसने क्या बोला, अगर आपको मुझे सेट से डेटा निकालना है तो आप मुझसे पूरा डेटा लोगे, पूरा लेना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि 1 2 लो, पूरा लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम यूज क्या करते हैं, फॉर इच लूप।
हाँ, अब उसका वो बनाया उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ, मतलब क्यों ऐसा बनाया? अब इतना तो नहीं मालूम, लेकिन लिंक्ड हैश सेट जो है वो करता है इंस्ट्रक्शन ऑर्डर ट्रिगर। आप जिस टाइप, मैंने रोशन देवांश मोहन ऐसे लिखा है ना, जिस टाइप का दिया है वो उस टाइप में रखेगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं रखता। अगर देखना चाहो लिंक्ड हैश सेट के बारे में, देखो यहाँ पे मैं इसको लिंक्ड हैश कर दे रहा हूँ, ठीक, और डेटा मैं रख रहा हूँ यहाँ पे और सेट को प्रिंट करा रहा हूँ। देखो जिस जिस ऑर्डर में दिया था उसी ऑर्डर मुझे दिया, इसलिए लिंक है सेट की बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्लास बनाना पड़ेगा ना। नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, जैसे अगर है सेट ऐसा नहीं कहता, वो उनकी कुछ होगी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने सोचा होगा, लेकिन एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इनका कंसेप्ट कैसे काम करता है, ठीक। और मालूम है जो गेट विंडो हैंडल्स है ना, वो रिटर्न भी करता है लिंक्ड हैश सेट, ये अगर देखा जाए तो, ठीक। अब उसके पास कोई मेथड है नहीं सेट के पास कोई डेटा निकालने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर ईच लूप। नीचे कोड में आ जाते हैं अपने, ये था ना, लाइन कॉपी करनी है, यस, ठीक, ठीक है। फॉर ईच लूप लगा, फॉर लिखो यहाँ पे, फॉर ईच लूप लग जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हैंडल। अब क्या करेगा ये, अब वही क्या करेगा, 1 by 1 डेटा जो एसएस में है वो किसको देगा, वो स्ट्रिंग को देगा, ऐसे ही ना। अब ये सोचो कि हम फॉर लूप भी लगा सकते थे ना, लेकिन लगाता हूँ, देखो रीजन क्या होगा। मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, नीचे मान लो, चलो ऊपर लगाते हैं, यूजिंग इंडेक्स ऑन एरे, यूजिंग इंडेक्स ऑन टेम्पररी इटरेट ऑन एरे टेबल, चलो ये उसका लेते हैं। और यहाँ पे एसएस का भी, इसके पास भी एक साइज नम का मेथड होगा, जैसे उसके पास है साइज नम का मेथड लिस्ट के पास, ऐसे इसके पास भी साइज नम का मेथड होगा। अब ये बताओ, अब ये तुम फॉर ईच तुमने लगा लिया, अब ये आई नाम का वेरिएबल तुम करोगे क्या, बताओ। कोई गेट मेथड है, तुम्हें इंडेक्स नंबर, अब वहां पे तुमने लिस्ट केस में क्या था, तुम्हें वहां पे इंडेक्स नंबर देना था, इसलिए तुमने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहां पे, लेकिन इसके पास कोई मेथड है गेट विंडो हैंडल सेट के पास, तो फॉर लूप कैसे लगेगा, कोई सेंस है लगाने का, थोड़ा सा भी नहीं। तो यहाँ पे देखो दो चीजें ऐसी हैं हमारे पास, जो किसी कंटेनर में से एक एक लेना चाहते हो, एक होगा हमारा फॉर ईच लूप, दूसरा हमारा होगा इटरेटर। दो चीज हमारे पास ऐसी हैं, तो चाहे मैं विंडो हैंडल इटरेटर्स कर लूं और चाहे मैं फॉर ईच लूप से कर लूं, ठीक। लगाया हमने ऐसे। अब हमारे पास, हमें अगर एक विंडो से दूसरे विंडो पर स्विच करना है, हमारे पास एक मेथड होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो। अब ये मांगेगा हैंडल वैल्यू, स्ट्रिंग में वो हैंडल वैल्यू ही मांगता है वो, ठीक। ये मेथड क्या करेगा, एक विंडो से दूसरे विंडो पे अपना फोकस रखेगा, लेकिन ये तो सेट, अब ये तो सेट है, हमें ये नहीं पता कि किस पोजीशन पे मेरा इस विंडो का हैंडल वैल्यू है, मुझे तो नहीं पता ना। अब सोचो फिर क्या करोगे आप। अब कोई चीज आपको कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो हम किसी विंडो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके टाइटल या फिर उसके यूआरएल से। मतलब अब मैं मान लो कोड लिख के बताता हूँ, गेट टाइटल कर लिया मैंने, चलो स्ट्रिंग में और एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, इफ गेट टाइटल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस और समथिंग जो भी है, इसको इंस्पेक्ट कर लो, आप F12 कर लो, इसमें F12 से नहीं होता। अगर आपको सर्च करना है तो कंट्रोल F करके डबल स्लैश टाइटल लिख दो, आप पहले आ जाएगा वो, ठीक। आ गया, पर एक हटा दो, यहाँ पे टाइटल यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक। ऐसे क्या कर दे,
ठीक, अब कोड को समझो कैसे। जब वो कोड रन करेगा, अगर इस साइड क्यों नहीं जा रहा यार, ठीक, कोड रन करेगा, ये जब यहाँ रन करेगा आपको क्या करेगा, जितनी भी विंडो ओपन हुई होंगी सबका विंडो हैंडल वैल्यू निकालेगा और किसको दे देगा, सेट को दे देगा, एसएस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर हमने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाया। वो क्या करेगा, जब पहली बार लूप चलेगा उसके पास जो पहला डेटा रखा होगा वो स्ट्रिंग को देगा। वो स्ट्रिंग देने के बाद, यार ये क्या देने लगा अरे यार, ठीक, वो क्या करेगा, एक वैल्यू इसको देगा। अब ये मेथड करेगा क्या, इसका मेथड काम यही है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। नाम में देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो, एक विंडो से दूसरे विंडो पे क्या करना, स्विच करना। अब ये क्या करेगा, दूसरे जिसके हैंडल वैल्यू से मिलेगी उस पे जाके वो स्विच करेगा। स्विच करने के बाद उसी विंडो का निकालेगा टाइटल। अगर टाइटल मैच कर गया मतलब वो इफ के ब्लॉक के अंदर आएगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर आएगा तब ना, इस ब्लॉक के अंदर आएगा और ब्रेक करा देगा, मतलब लूप क्या कर देगा, वो लूप को बंद कर देगा। अगर मैच करेगा तब, अगर मैच नहीं किया फिर क्या करेगा, अब जो उसे सेकंड वैल्यू मिली ऐसे उसको सेकंड वैल्यू होगी, किसको देगा, वो हैंडल वैल्यू को। फिर क्या करेगा, वो अगली विंडो पे स्विच करेगा, फिर जाएगा क्या, उसका टाइटल निकालेगा। अगर टाइटल मैच हुआ फिर, अगर टाइटल मैच हुआ फिर लूप ब्रेक करता है, अगर मैच नहीं किया फिर ज्यादा लूप चलाने के लिए। जब तक उसका जब क्या कहते हैं कि जब तक उसका कंडीशन वो नहीं होता तब तक लूप को बंद नहीं करता वो। जब तक कंडीशन बंद नहीं हो रही तो उसका साइज बंद नहीं हो रहा, तब तक वो लूप को चलाता है। अगर मैंने यहीं पे गलत दिया होता टाइटल, अब सोचो क्या होता, कुछ नहीं करता वो, लूप को पूरा चलाता पहली बात वो, और हमें कुछ काम भी नहीं देता, उस विंडो के अंदर स्विच भी नहीं करता। लास्ट में जो विंडो से जो हैंडल वैल्यू उससे मिली थी अपना फोकस वो उसी पर रख देता। अब देखो मतलब अगर मैं कोड डिबग करके कोड रन करके दिखाऊं तो पहले इसको बंद कर लेते हैं, रुक जाओ। अच्छा, ये फालतू को बन हुआ है, चलो ठीक है, चलो डिबग लगा देते हैं यहाँ, और जो ऊपर लाइन ऑफ कोड लिखा है हमने ना उसे नीचे कर देते हैं, इसको नीचे डिबग रैपिडो में अच्छा मेन मेथड वो है ना, हाँ हाँ रुक जाओ। अरे यार डिबग करना था, ठीक, डिबग लगाते हैं यहाँ पे। आपको लाइन जिस भी आपको मतलब अगर आपको क्या करना है कि आपको रोकना है, आपका कोड यहाँ रोकना चाहते हो, ठीक, तो आप ये ब्रेक पॉइंट वहां लगा के इस वाले बटन क्लिक कर दो, क्या करेगा वो कोड आके इस लाइन पे ही रोक देगा। मैंने भी यही लाइन लगा के यहीं पे किया है ना, क्योंकि यहाँ पे आके वो कोड रोक देगा, कुछ नहीं करेगा, कोड स्टॉप हो गया यहीं पे। अगर तुम आगे रन करना चाहते हो तो हमारे पास F6, बहुत लगे में फंक्शन F6 होगा, बहुत में डायरेक्ट F6 हो जाएगा, ठीक। तो मैं फंक्शन F6 करता हूँ यहाँ पे, वो लाइन ऑफ कोड आगे चली गई। अब यहाँ पे देखो ऐसे सिस्टम के वेरिएबल में क्या है, दो विंडो हमारे पास ओपन हुई थी, दोनों क्या लेके आया उसने, हैंडल वैल्यू, देख रहे हो इधर। अब बताओ मैं अब तुम्हें ऐसे पूछूं मैं, बताओ कि दो विंडो यहाँ पे ओपन हुए हैं, एक ये एक नहीं एक सेकंड रुक जाओ, एक ये खुला है और एक ये खुला है, एक मिनट, एक ये विंडो ओपन हुआ है और एक ये वाला विंडो ओपन हुआ है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार बताओ मुझे यहाँ पे जो डीबग मोड पे था ना, जो पहला वाला हैंडल वैल्यू आया वो किसका है, बता लोगे? मेन पेज का लेकिन बोल सकता है मेन पेज का, क्यों? लिंक्ड हैश सेट हैश, तो लिंक्ड हैश बताया था उसने ना कि जिस डेटा में जिस ऑर्डर में पाएगा डेटा उस ऑर्डर में वो देगा भी, तो है मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले वाले विंडो क्या लेकर आया उसने,
पहले वाले विंडो का मान लो मेरे पास यही 5 विंडो ओपन हुए होते हैं। अब तुमको ये नहीं मालूम ना कि 5 कौन विंडो पहले ओपन हुआ कौन विंडो बाद में ओपन हुआ, कर पाते? अब तुम बताओ, तुम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते कि ये पहला वाला उसका, दूसरा वाला उसका, तीसरा वाला उसका, कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गेट टाइटल किया। देखो आगे कोड रन करता हूँ यहाँ पे, फंक्शन F6। अब देखो एसएस से एक डेटा, उसने पहला डेटा उठाया और किसको दिया, हैंडल वैल्यू के वेरिएबल, उससे एक आया इसमें। देखो हैश कोड, देखो इसका हैश कोड क्या आया है, -294 ऐसा कुछ। हर एक डेटा को हैश कोड दे रहा है यहाँ पे। देखो हर डिबग मोड में हर चीज दिखेगा, हर एक चीज। ठीक, F6 करो। अब क्या किया उसने, ये क्या करेगा, जो हैंडल वैल्यू से मिली जाके अपना फोकस उस विंडो पर रखेगा। फंक्शन F6, इस लाइन से क्या हुआ, जो हैंडल वैल्यू से यहाँ पे मिली अपना फोकस अब उस पे रख दिया उसने। ठीक, फोकस रखने के बाद आगे जाएगा वो, अब उस विंडो का क्या निकालेगा, टाइटल। F6 टाइटल, देखो क्या आया, जो टाइटल आया होगा, अगर टाइटल हो जाएगा इफ कंडीशन क्या कराएगा, मैच। अगर मैच कर गया, मैच किया नहीं, मैच नहीं किया तो फिर से लूप चला गया वो, फिर जाएगा। अब जो एसएस में सेकेंड वैल्यू होगी वो किसको देगा, हैंडल वैल्यू वाले वेरिएबल को। देखो इसने सेकेंड वैल्यू दे दी इसको। सेकेंड देने के बाद अब वो क्या करेगा, सेकेंड वाले पे अपना फोकस सेकेंड वाले विंडो पे रखेगा, इस लाइन से, लाइन नंबर 47 से। F6 करो, उसका फोकस विंडो पे चला गया, उस पे चला गया। अब उसका टाइटल निकालेगा, उस विंडो का टाइटल जो भी आया होगा। अब जाएगा मैच कराने, देखो मैच करेगा, हाँ मैच करेगा। मैच करने के बाद अब ब्रेक आ गया। ब्रेक स्टेटमेंट यही होता है कि अगर आप लूप को किसी कंडीशन में बंद करना चाहते हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब जब अगर मेरा काम हो गया तो मैं लूप आगे क्यों चलाऊं, सोचो एक बार, मतलब नहीं ना। अगर लूप, अगर सोचो मैं लूप अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता तो क्या करता, लूप फिर से चलाता और फिर दूसरे विंडो पे अपना फोकस रख देता वो ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। अगर मेरी कंडीशन में जाए लूप बंद कर दो, लूप बंद हो गया मतलब वो अगले विंडो पे स्विच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक, अब आगे F6 करो। अब देखो ये कोड भी रन कर देगा वो। आगे पर रन करना तो इस पे क्लिक कर दोगे ना, पर रन कर देगा वो। जेरी से जो बनना चाहते, उसे 160 फुट नाम था कुछ, देखो आ गया पूरा। क्यों, क्योंकि वो सेकेंड विंडो पे था। ठीक, ये था विंडो हैंडल्स। विंडो हैंडल्स में यही था, आपको ऐसे डिफाइन करना है कि यार कि गेट विंडो हैंडल्स मेथड कॉल करना है हमें। वो क्या करेगा, हैंडल्स वैल्यू देगा सेट ऑफ स्ट्रिंग में। क्यों सेट, इसने सेट इसलिए दिया क्योंकि सेट क्या है, वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। ठीक, और आप चाहो तो वहाँ पे सेट के साइड डिफरेंशियल बोल सकते हो, लेकिन आप मेजर पॉइंट ये है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, इसलिए सेट रिटर्न करता है। आगे सेट के पास कोई भी रेडीमेड मेथड नहीं है डेटा लेने के लिए, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप। आइदर वी हैव टू यूज व्हाट, इटरेटर। ठीक, मान लो हम फॉर ईच लूप ले गया, हमने एक कंटेनर लिया और उसमें कॉलन लगा के हम अपने सेट ऑफ स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल देंगे। फॉर ईच लूप की बॉडी के अंदर अगर हमें एक विंडो दूसरे विंडो पर स्विच करना चाहते हैं तो हमारे पास मेथड होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, उसमें हमें उसके हैंडल वैल्यू देनी पड़ेगी। इसके आगे अगर हम किसी विंडो को बिना आइडेंटिफाई उसको स्विच नहीं कर सकते तो विंडो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें गेट टाइटल या फिर गेट करंट यूआरएल से कर सकते हैं हम। आगे इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी तो लूप ब्रेक कर दे, हमारा फोकस उस विंडो पर रख देगा। ठीक, अब ऐसा कभी कभी होता है कि दो विंडो के टाइटल सेम हो जाते हैं, उस केस में क्या यूज करोगे आप, गेट करंट यूआरएल। यूआरएल हमेशा यूनिक होगा। ठीक, अब सोचो मैं एक ऐसा केस दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे पास 4 विंडो ओपन है A B C D, मैं उसमें से चाहता हूं B वाला विंडो ओपन रहे और A D C वाला जो विंडो है वो बंद हो जाए, ओपन ना रहे। मतलब यही सारा सोचो कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये विंडो ओपन रहे और जो एक विंडो और ये वाला हो रहा है इसको क्लोज कर दे। हाँ, सेम क्या करना पड़ेगा आपको, दिमाग लगाओ आप। मैं कोड ये लिखूंगा, अगर मेरा वो टाइटल मैच ना करता हो तो क्लोज कर दे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये टाइटल मैच ना करता हो तो क्लोज कर दे, मैं यही क्या कर दूंगा, बस नॉट कंडीशन लगा दूंगा और यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्लोज। ये करेगा क्या मालूम है, वो जाएगा टाइटल लेके आएगा, टाइटल मैच नहीं किया मतलब क्या करेगा, इफ बॉडी के अंदर आएगा
उस ब्राउजर क्या कर देगा, क्लोज। फिर जाएगा उस विंडो अगले विंडो में फोकस रखेगा, जाएगा टाइटल निकालेगा, टाइटल मैच नहीं किया उसको भी क्लोज कर दिया। एक समय आया मान लो उसको टाइटल मैच किया, टाइटल मैच करने के बाद उसने क्या किया, जाएगा उसको भी टाइटल अगर मैच नहीं किया कभी क्लोज करेगा। हाँ सॉरी हमारा टाइटल मैच कर दिया, अगर टाइटल मैच कर दिया तो इस इफ कंडीशन बॉडी के अंदर आएगा, अगर मैच कर गया तब नहीं आएगा। मतलब फोकस उसी और बाकी से ब्राउजर ओपन थे उनको क्या कर देगा, उनको ओपन उनको क्लोज कर देगा, और जिसका मैच वो हुआ क्या कहते हैं कि जिसका मैच नहीं हुआ, अरे यार जिसका मैच सॉरी हाँ जिसका मैच नहीं हुआ उसको क्लोज कर देगा और बाकी सबको ओपन कर देगा। फोकस किस पे रहेगा? लास्ट में फोकस जिसका मैच हुआ था, मतलब जिसका मैच हुआ फोकस उसी पे रखेगा। ठीक, मतलब देखना चाहो यहीं से देख लो ना। अब देखो यहाँ पे किसी करंट वाला मैच करेगा, यहाँ पे देखो किसी ये देखो यहाँ पे किसी का गेट करंट वाला मैच करेगा। देखो यूआरएल तो ये नहीं होता ना, मतलब उसे करना क्या चाहिए, दोनों वाले विंडो को बंद कर देना चाहिए। देखो कोड रन करता हूँ, पहले इसको भी बंद कर देते हैं। सर गेट विंडो है, बताता हूँ वही बताता हूँ। बंद कर दिया, देखो एक्सेप्शन क्यों आई यार। अच्छा ड्राइवर डॉट ना यहाँ पे यार ये क्लोज भी आ रहा है। हाँ चलो देख के बताऊंगा, मुझे भी नहीं मालूम। स्क्विट लगा दीजिए। वो जब तक ये सॉकेट नहीं बनेगा बोर्ड में मतलब मुझे ना सॉकेट कहाँ है, कैनन सॉकेट। अच्छा एक्सेप्शन इसलिए आई ना, देखो मैंने ऊपर क्लोज करा दिया सभी विंडो को, नीचे आ रहा है वो लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऐसा कोड रन करने जा रहा है वो, मे बी इसके लिए आ रही होगी कुछ। ठीक, तो ये था मतलब अगर इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास मान लो 4 विंडो ओपन है, मैं उसमें चाहता हूँ कि मेरा एक विंडो ओपन रहे और 3 विंडो क्लोज हो जाए, तो आपको ये पॉइंट बोलना पड़ेगा, नॉट कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के अंदर ड्राइवर डॉट क्लोज विंडो ओपन हो और 2 क्लोज हो जाए और लगा के 2 ओपन रख, ठीक है, हाँ। 2 क्लोज करा दी तो फोकस किस पे रहेगा? क्या फिर से बोलो। लास्ट में जिसकी सेशन आईडी मिली होगी विंडो में उस पे रखेगा, लास्ट में जिसकी सेशन आईडी मिली उस पे रखेगा वो। मान लो ऑल कंडीशन क्या होता है, सुनो ऑल कंडीशन होता क्या है, या तो ये या तो ये, और मान लो पहला वाला मैच कर गया तो पहले रखेगा, तो दूसरा वाला मैच गया पहले रखेगा, जो दोनों में उसको जो पहला मिला उसी फोकस रखेगा। जो लास्ट मिला उसको तो पहले मिलेगा यार, पहले एक बार वो मैच कंडीशन है ना, सुनो पहले ये तो है एंड में 2 एक तो होती है। हाँ सो गया यार, राम और श्याम खाना खाने जाते हैं, दोनों जाएंगे, राम या श्याम खाना खाने जाते हैं, एक ही जाएगा उसमें। कहना कि ये मतलब अगर मैंने 2 कंडीशन लगा दी, कंडीशन ये लगा दी अगर टाइटल ये हो या फिर ये हो तो फोकस रहेगा। अब ये पूछ रहे हैं फोकस किस पे जाएगा, जो उससे पहले कंडीशन मिली उसी पे रखेगा, तो और कंडीशन में तो एक ही चलाएगा। नहीं तो एंड हो गया तो दोनों को मैच करना चाहिए ना, कंपल्सरी होगा। अगर एंड में दोनों और इसलिए बोल रहा है वही तो बोल रहा हूँ, और में जिसे पहले मिला पर सर, मैच चलेगा तो दोनों मैच करा देगा ना। सुन सर आप देखिए गेट करंट यूआरएल वो कर रहे हैं, डाल रहे हैं गेट टाइटल, वो एग्जांपल देता है, एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल टाइटल ले सकते हो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे यूआरएल दे देना। हाँ ये डब्बा आप देखते हैं, पहले ये प्रैक्टिस कर लो पहले इस पे। ठीक, और ना 2 हम एक्स्ट्रा मेथड देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मेथड शांत हो जाओ अभी। ठीक, वो मेथड क्या है, क्रोम पे जाना, मतलब मुझे क्या करना है कि एक ब्राउजर लॉन्च हुआ, मेरा एक विंडो ओपन किया उसमें, मैं चाहता हूँ कि अलग विंडो ओपन हो जाए यही में,
एक अलग विंडो हो जाए, इस पे फ्लिपकार्ट चले, इस पे क्या चले, इस पे अमेजोन चले, ऐसा। तो अगर आप एक सेशन से, एक ड्राइवर से 2 विंडो लॉन्च करना चाहते हो, सेलेनियम के नए वर्जन में आया है, अगर जिसके बिना देखे वो क्या करेगा, सेलेनियम का नया डिपेंडेंसी ऐड कर लेगा, कहाँ, अपने pom.xml फाइल के अंदर, जिसके बगैर नहीं दिखी। ठीक ठीक है। तो सेलेनियम के नए वाले वर्जन में आया है, उसका नाम क्या है, ड्राइवर डॉट मेथड एक है क्या, स्विच टू डॉट क्या था, विंडो नहीं था, न्यू विंडो। ये देखो न्यू विंडो, एक नया मेथड आया है। अब इसमें मैं देना पड़ता है विंडो टाइप का, विंडो टाइप डॉट। अगर आप क्या चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि 2 ऐसे खुल जाए, एक ऐसे खुला है और एक अलग क्रोम ओपन हो जाए, ऐसे ऐसे ओपन हो जाए, ठीक। एक ही ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल से 2 विंडो ओपन हो जाए। अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो मैं यहाँ पे विंडो टाइप डॉट लिखूंगा, क्या मालूम है, विंडो, ठीक। अगर मैं वैसा सीन चाहता हूं, या अगर मैं चाहता हूं कि एक ही विंडो में 2 टैब ओपन हो जाए, एक ही विंडो में 2 टैब ओपन हो जाए, तो आपको विंडो टाइप डॉट टैब लिखना पड़ता है। यहाँ पे डॉट करोगे, ठीक। और आप चाहो, अब देखो ये भी रिटर्न क्या करता होगा, सोचो, अभी सोचो इसे रिटर्न क्या करना चाहिए, वेब ड्राइवर। सोचो, किस लिए, सोच लो एक बार। नए विंडो आया, नए विंडो पे नए एलिमेंट्स आएंगे, कोई नई वेबसाइट होगी, तो उसका वेब तुम्हें ड्राइवर देगा ना, उसका ड्राइवर अलग हो गया ना भैया। रिटर्न करता क्या, ये वेब ड्राइवर देखना चाहो तो वेब ड्राइवर कहाँ, अब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हाँ, ठीक। ऐसे अब मैं चाहूं तो, अब मालूम है क्या होगा, अगर मैं रिटर्न लो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा फोकस, अब मेरा फोकस ना इस वाले विंडो पे आ गया होगा, अब मेरा फोकस उस विंडो पे चला गया। अब मान लो मुझे पहले वाले विंडो पे जाना, क्या करूंगा, तुम सोच रहे हो ये लाइन ऑफ कोड लिखोगे फिर से, नहीं यार। जब आपके पास 2 विंडो ओपन है, आपको मालूम है कि मेरा फोकस अभी इस विंडो पे है, मुझे उस विंडो पे जाना है, क्या कर लो आप, जो पहला वाला विंडो था उसका विंडो हैंडल निकाल लो। तो इसके लिए एक मेथड दिया गया है, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, हैंडल ओनली, ये सिर्फ एक हैंडल वैल्यू देता है। तो इसका निकालो ना ऐसे, और स्ट्रिंग में ले लो ऐसे, और यहाँ पे डाल दो समथिंग, डाल दो कि बी टाइगर, ठीक। ऐसे ले लो आप। अब क्या करना है, अगर आपका फोकस अभी मान लो कि आपने क्या किया था, ड्राइवर डॉट अपने यहाँ पे गेट किया था, और इसमें आपने ओपन किया था मान लो फ्लिपकार्ट, ठीक। आपने ऐसे लिखा था। अब आपको फिर से उस विंडो पे जाना था, वी टाइगर वाले पे, तो आपके पास वी टाइगर वाले विंडो का विंडो हैंडल था ऊपर, देखो है ना, वी टाइगर वाले का है मेरे पास। तो सीधा भैया एक लाइन यूज करो, ड्राइवर डॉट वही, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, सीधा यूज करो वही ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और उसके हैंडल वैल्यू दे दो ऐसे। अगर आप फिर से चाहते हो कि मैं फिर से इस विंडो पे काम कर लूं, तो इसके नीचे इसका हैंडल वैल्यू निकाल लो, जिसका फोकस है उसका हैंडल वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर करके ऐसे भी काम कर सकते हो। ये मान लो फ्लिपकार्ट का है, स्ट्रिंग फ्लिपकार्ट हैंडल वैल्यू। अगर इन फ्यूचर में चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट वाले पे काम करूँ, तो सेम लाइन ऑफ कोड कॉल करके मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट का हैंडल वैल्यू दे दूंगा, तो फोकस उस पर चला जाएगा। तो एक हैंडल वैल्यू का मेथड, विंडो हैंडल का यही मतलब है। देखो, विंडो हैंडल्स का मल्टीपल विंडो हैंडल लेने के लिए, और एक विंडो हैंडल का मतलब एक हैंडल लेने के लिए। तो सिर्फ जो वो रिटर्न कर रहा है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, हाँ विंडो, हाँ, उससे क्या यूज आएगा, मतलब आगे किसका, न्यू विंडो रिटर्न कर रहा है। ये देखो तुम रिटर्न नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं है, पर कर क्यों रहा है, दोनों तो एक ही सेशन में हो रहे हैं लॉन्च यार
अगर मान लो यार तुम चाहते हो ना, मतलब देखो अगर तुम इस ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल यूज करो शायद काम नहीं करे अभी, और तुम इसका रेफरेंस यूज करो। हाँ उसके हाँ वही है, क्या? नहीं मिलेगी ना। उसके एलिमेंट इस वाले जो पहले वेब ड्राइवर बनाए थे हाँ उसमें नहीं मिलेंगे दूसरे वाले element। हाँ ठीक, इसीलिए तो दूसरा बना रहे हैं। हाँ मैं चाहता हूँ ना यार कि सुनो सुनो मैं चाहता हूँ ना कि यार मैंने एक बार फ्लिपकार्ट पे काम किया, मतलब मेरा सीन यही है कि उसका प्रोडक्ट ला के अमेजोन, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट ला के अमेजोन पे सेव करो, ऐसा काम है। तुमने क्या किया, एक बार में फ्लिपकार्ट पहले वाले क्रोम ड्राइवर तुमने फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक बुक कराया, लॉन्च कराया और न्यू विंडो करके आपने क्या कर लिया, अमेजोन में कर लिया। अगर दोनों का एक ही रेफरेंस वेरिएबल होता तुम कैसे डिसाइड करते यार मैं इसको ऐसे कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर मैं यही ले लूँ, अगर सोचो एक बार, ऐसे तो अब मुझे मालूम है ना यार वो ड्राइवर वाला फ्लिपकार्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, ये वाला मेरा अमेज़न का, ऐसे। मतलब ड्राइवर वन पे सिर्फ फ्लिपकार्ट का है। हाँ हाँ सॉरी, इसमें फ्लिपकार्ट का उसमें विटाइगर का, ऐसे। लेकिन मालूम है अगर फोकस मेरा ड्राइवर वन पे है और मैं ड्राइवर नाम का यूज करूँ मेरा एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि उसके पास उस वाले ड्राइवर के पास उसका फोकस है ही नहीं यार, अब फोकस इस ड्राइवर के पास आ गया, सोचो पहले। तो मैं ड्राइवर वन से गेट करा था फ्लिपकार्ट को तो हाँ तब ड्राइवर वन से चलेगा क्योंकि फोकस इस पे है, लेकिन अगर ड्राइवर से करूंगा उससे फोकस नहीं है अभी, जिस पे फोकस रहेगा उसी को काम कर सकते हो ना, सोचो एक बार। ठीक, अब ये कभी मत सोचना ये चीज, ये कभी मत सोचना कि मैंने 2 क्रोम ड्राइवर लॉन्च करा लिया अब वहां विंडो हैंडल करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? तुम चाहते हो ऐसा काम करने के लिए। ड्राइवर 2 कर लेता हूं मान लो, और तुमने इस पे सॉरी डॉट मान लो अमेज़न ओपन कर लिया और इस पे तुमने ओपन कर लिया मान लो फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट ऐसे। ठीक, ये कर लिया आप लोगों ने। अब होगा ना यार, तुम सोच रहे हो कि अब विंडो हैंडल करके दोनों पे काम कर लूं, क्यों? अब नहीं होगा, मालूम है क्यों? क्योंकि यार दोनों ड्राइवर का सेशन आईडी अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेशन में लॉन्च हुए हैं, कुछ 1-2 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड का फर्क है, नहीं हो पाएगा। विंडो हैंडल तभी होता है जब आप एक सेशन से एक ड्राइवर के सेशन से आपने मल्टीपल विंडो आपके पास है, तभी विंडो हैंडल्स काम करता है, तभी वो सारी विंडोज की क्या लेके आता है, हैंडल वैल्यू। एक सेशन से हुआ तब, अलग अलग सेशन आईडी नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे ड्राइवर विंडो हैंडल्स करूँ और यहाँ पे 2 आए, एक ही आएगा, क्यों? ये अलग सेशन में लॉन्च हुआ है और ये अलग सेशन में लॉन्च हुआ है। सेकंड वाले से आएगा ना? नहीं मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं चेक करूँ ड्राइवर गेट विंडो हैंडल्स में, गेट विंडो हैंडल्स में आप सोच रहे हो कि दोनों आएगा, दोनों नहीं आएगा। देखो आप इधर